दूसरे सवाल में वो कह रहा है कि 1/7 का मान है 0.1428557 और ये लगा दिया इसने 0, इसको लगा दिया बार, और ये जो बार लगी है ये सही है। अब कह रहा 2/7 का मान निकालो, यानी जब आप 7 से 1 को भाग करते हो तो ये आता है, भाग करते हो तो ये आता होगा, और फिर जब आगे भाग करते हो तो खत्म नहीं होते होगी, फिर से 1 4 2 8 5 8 7 आता होगा, है ना, और ऐसे ही आता रहता होगा। चलिए, तो आप 2/7 निकालोगे तो 2 गुणा 1/7 हमने पहले ही बताया कि कोई संख्या अगर अंश और हर लिखा है उसका, तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, अंश गुणा 1/हर। ये भी एक लिखने का तरीका होता है। और 1/7 का मान कितना है? इसे गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 कम 3। और आप जब 7 से 2 को भाग करोगे तो यही आएगा, करके देखो इसका मान आया ये 2/7। 1/7 का हमें दिया था, तो 1/7 की सहायता से 2/7 का कैसे निकालेंगे ये उसने पूछा। तो हमने 2/7 को लिख लिया, 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 का मान रख दिया, गुणा करा, क्या है मान तो 2/7 का ही था। अब जरा 7 से भाग के भी देखना, 2 फिर 2 आ गया, है ना, फिर 0 लगाओगे, फिर 2 बार करोगे, फिर यही आएगा 2 8 5 7 1 4, ठीक है, फिर यही आएगा 2 8 5 7 1 4, और ये आता रहेगा, जब भाग करते रहोगे आता रहेगा, खत्म ही नहीं। तो हम देख रहे हैं भाग करके भी यही आ रहा है, जो सीधे सीधे 1/7 के मान को 2 से गुणा करके आ रहा है, यानी हमने एक सामान्य नियम बना लिया। अब हमसे पूछा होगा 3/7 निकालो, कैसे निकालेंगे? 3 गुणा 1/7, 3 गुणा 1/7 का मान कितना है? 7 या 21, 5 या 15 और 17, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 या 12, 3 कम 3 और 1 गड़बड़ हो गई। 7 या 21, 5 या 15 और 2 17 और 8 या 24 और 2 26, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 या 12 और इस पर लगेगा बाहर जोड़ लगाना भूल गया। समझ आ गया? ऐसे 5/6/7 सब निकल आएगा, वो इसने आपसे कहा। अब तीसरे सवाल पर, तीसरा तीसरे का पहला, इसका मतलब क्या है? एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, या तो डंडा बन के आएगा ऊपर या डॉट लगा हुआ, दोनों केस में समझ जाओ। इसका मतलब है 6 6 6 6 और ये आता चला जाता है, इसे मान लिया करेंगे हम, ठीक है। और 2 समीकरण हम प्राप्त करेंगे, जिस समीकरण में दशमलव के बाद संख्याओं का रिपीटिशन है। कुल मिला के आपने यही तो माना है कि x बराबर 0.6 बार, x बराबर 0.6 बार, तो x का मान कितना हो गया? 0.666 और दोनों थोड़ा बड़ा लिख देते, 10 से गुणा करें, तो 10x बराबर
कितना आ जाएगा? 6.666 और आते चले जाएंगे। ये जो रिपीट हो रहा है ये है क्या? तो 10x बराबर कितना है? 6.6 और x बराबर कितना था? x बराबर कितना था? 0.9। हमें दशमलव के बाद समान संख्याएं चाहिए। तो एक तो हमें दशमलव के बाद 6 बार पहले से पता था, एक हमने 10 से गुणा करके फिर भी वही दशमलव के बाद 6 बार आ गया। इसके नीचे लिख के घटा दो, माइनस माइनस, ये कितना बचा? 9x और ये करके कितना बचा? 6.0। तो इसमें से ये घटाओगे तो कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 6/9, 3 6 3 दिया। ठीक है, चौथा देखो। चौथे में हमारे पास है 0.9999 और इसने कहा इसको P/Q के रूप में लिखो। एक तरह से अगर आप देखो तो इसको हमने किस रूप में लिख दिया? ये x था क्या? तो 0.6 बार को किस रूप में लिख दिया हमने? अगर आप इसको यहाँ देखो इस तरह से, ये इसी का तो मान है। तो 0.6 बार का मान आया है 6/9। ये दशमलव के पहले स्थान पर था, 10वां स्थान बोलते हैं, 10th प्लेस। ठीक है, वो बाद में समझाऊंगा। तो ये पहले स्थान पर था बाहर इस पर, तो ये ऐसे लिखा और यहाँ क्या लिख दिया? 10 - 1। अगर मैं आपसे कहूँ 0.7 बार बताओ तो 7/9। 0.8 बार बताओ तो कितना आएगा? 8/9। 0.9 बार बताओ कितना आएगा? 0.9 बार कितना आ रहा है? तो ये कह रहा है हमसे सवाल में, चौथे वाले में, कि भाई ये 0.999 है। ये आपका x बराबर हमने इसे मान लिया। अब हम दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे? इनको हल करने का यही तरीका है। ये कितना हो जाएगा? और इसी के नीचे इसका मान लिखो क्या था? क्या करेंगे? ये माइनस हो गया, 10 में से 9 गया, एक गया 9 है। यहाँ क्या बचा? 9.0 और x का मान कितना है? 0.9999 बराबर कितना? तो आपसे यही कह रहा है कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? बिल्कुल आश्चर्यचकित है। कैसे एक आ गया पॉइंट वाली चीज? फिर ये कह रहे हैं अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा। तो आप पहले आपस में चर्चा कर लो, कल आप हमसे चर्चा करो। पहले आज आप विचार कर लो कि ये पॉइंट वाला एक वो कैसे गया, है ना। तीसरा सवाल हम आपको बता चुके हैं, सारे ऐसे होंगे। इसने यही कहा था P/Q के रूप में। सवाल आप किताब से उतारा करेंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। छठा सवाल, 7वां और 5वां मैंने बताई दिया आप लोगों को। P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसे P/Q के रूप में उदाहरण लिखने हैं जिसमें अंश और हर में कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो। 2/5 कहाँ है कॉमन? 7/8 कहाँ है कॉमन? 9/10 कहाँ है? 9/10 कुछ कॉमन। ठीक है, ये इसका उत्तर है। और जिनका शांत निरूपण है, क्या शर्त लगा दी इसने? तो याद रखो, शांत निरूपण उन्हीं का होता है जिसके हर के गुणनखंड में 2
5 के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता। 2 और 5। तो फिर ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, और इसके गुणनफल करो, कितने आए? अरे 10 के गुणनफल करो 2 और 5। तो यानी जब इनका आप दशमलव रूप निकालोगे तो वो शांत आएगा। निकाल के देख लो। 2/5 कितना आएगा? 0.4। 7/8 कितना आएगा? 0.64। कितना बचा? 6 और 8 से 56 कितना बचा? 4। 8 बजे 9/10 निकालो 0. तो ऐसी संख्याएं हमें लिखी थी जिनका दशमलव प्रसार। तो आप याद रखेंगे दशमलव प्रसार उन्हीं का शांत होता है जिसके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 होते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा 9/13 तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आ गया। ठीक है, आप लिख के देख लेना, करके देख लेना। आगे बढ़ो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? ये सब P/Q के रूप में लिखे। Q के गुणनखंड 2 तथा 5 या केवल 2 या केवल 5 हो। दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, अगर P/Q में Q के गुणनखंड 2, 5 है या केवल 2 है या केवल 5 है। यहाँ देखो, यहाँ केवल 5 है, यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 है, केवल 2 है, यहाँ 2 गुणा 5 है। लेकिन अगर इसके अलावा आप ऐसी संख्या लोगे जिनका गुणनखंड कुछ और है, जैसे मान लो आपने लिख दिया 7/30 करके देख लेना, कभी शांत नहीं आया, अशांति रहेगा। 7वां सवाल, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनफसानी अनावर्ती। अनफसानी मतलब शांत नहीं है, ठीक है, खत्म नहीं हो रहे। और अनावर्ती क्या है? वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? वर्गमूल 2, वर्गमूल 23, वर्गमूल 5। वर्गमूल में आप अभाज्य संख्या लिख दीजिए, और जब वर्गमूल निकालते हैं तो कैसा आता है? अनफसानी भी आता है और साथ साथ बटे वाला लेंगे तो अनफसानी तो है लेकिन आवर्ती है, एक संख्या बार बार आ रही है। अनावर्ती संख्या बार बार ना आए, जैसे कि वर्गमूल 2 निकालते हैं, वर्गमूल 23 निकालो, वर्गमूल 5 निकालो। इसके बारे में हम विस्तार से बता देंगे। 8वां सवाल, संख्या 5/7 9/11 के मध्य अपरिमेय संख्या आपको निकालनी। ठीक है, सबसे आसान अगर एक पूछी होती हमसे, कितनी पूछी होती तो हम सीधे वर्गमूल लगाते और दोनों को गुणा कर देते, कितना आता है। लेकिन अगर हमसे केवल एक पूछी हो, यहाँ हमसे एक नहीं पूछी, कितनी पूछी है? तो पहले 5/7 का दशमलव रूप है, तो एक पूछी होती तो आ जाती, कितना होगा? 7 × 49
कितना बचा? 1 7 कम 7 3 7 चौक 28 2 7 दूनी 14 काफ़ी है और आते जाएंगे खत्म थोड़ी होगी वाली। फिर 9/11 है 11 8 88 11 कम 11 और भी आएंगी बहुत सारे। अब इन दो संख्याओं के बीच में आपको अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। कौन सी? क्या होती है अपरिमेय? जिनका दशमलव प्रसार अनफसानी भी हो और अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। 5/7 तथा 9/11 के मध्य कितनी संख्या है? 3। अपरिमेय संख्या है। आ रहा है ना? कौन कौन सी आएगी? 0.71 था ना? 0.730 1 0 0 1 0 0 0 एक तो जाएगी और ये आती जाएगी। दूसरी संख्या 0.7301 0 0 2 0 0 0 2 और आगे चला जाएगा। ये दूसरी संख्या है। तीसरी 0.7320 1 0 0 3 0 0 0 4 कुछ भी संख्या रिपीट नहीं हो रही। ऐसी ही संख्या हमें लिखनी थी जिनका दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग यानी अनफसानी और नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। ये तीनों संख्याएं हैं। ये पहली संख्या है, ये दूसरी और ये तीसरी। ये आपका नोट लो।